स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी सेकेंड व्याकरण 17 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर पत्र लेखन, इसमें आपको पत्र लिखने के बारे में बताया जाएगा कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। जब आमने सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं तो पत्र क्यों। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अब और तब, अब टेलीविज़न, मोबाइल और ईमेल के युग में पत्र की बात करना अजीब है। पहले क्या होता था प्राचीन काल में बेटा, जब मोबाइल और ये ईमेल वगैरह नहीं थे तब क्या होता था, पत्र का ज़्यादा क्रेज़ था। तो ये कुछ बातें अपने मन में उठ सकती हैं, तो इनका उत्तर है जैसे बोली गई बात का प्रमाण नहीं होता, लेकिन लिखे गए शब्द प्रमाणित होते हैं। आप पत्र लिखकर तो देखिए कैसे संभाल सकते हैं लोग उन्हें। पत्र लिखने से पहले बेटा उनके नियमों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए आपको इनके नियमों के बारे में बताती हूँ कि पत्र लेखन से संबंधित कुछ ध्यान योग्य बातें। जैसे बेटा जब हम पत्र लिखते हैं तो इससे संबंधित हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे हमारा पत्र छोटा हो, संक्षिप्त लिखा हुआ हो और उसकी भाषा शैली सरल हो और पत्र प्रभावशाली ढंग से लिखा गया हो और वाक्य अपेक्षाकृत छोटे हो। बहुत बड़े वाक्य पत्र में नहीं लिखे जाते हैं। पत्र में आदर सूचक शब्द संबंध को ध्यान में रखकर प्रकट किया जाए। आत्मीय जनों को लिखें। पत्रों में भी बहुत भावुक होने से बचा जाए। बेटा जब हम किसी कार्यालय के लिए अगर पत्र लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हमें उसकी भाषा अलग होती है, उसमें हमें आदर युक्त शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और अगर हम अपने साथ वालों को पत्र लिखते हैं तो छोटा होता है, तो उसके लिए हम आदर युक्त शब्द सम्मानी नहीं लिखते हैं बल्कि प्री करके लिखते हैं। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें हमें भाषा का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं बेटा, स्थान जहाँ से आप पत्र लिख रहे हो तो वहाँ का नाम जरूर डालना चाहिए, नहीं तो आपका पत्र उस स्थान तक कैसे पहुँचेगा। अब जैसे दिनांक, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो बेटा वो आपको दिनांक, तारीख डालनी, डेट डालनी है। संबोधन, जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके संबंध के अनुरूप आपको संबोधन लिखना। जैसे प्री छोटा है तो ऐसे करके लिखते हैं, बड़ा है तो आदरणीय, ठीक है। अब सामग्री, जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है और अपना परिचय। अगर प्रधानाचार्य इत्यादि को पत्र लिखा जा रहा है तो कक्षा अनुक्रमांक, ये सब हमें इसमें लिखना पड़ता है। और अगर हम वैसे पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। जी बेटा आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। जन्मदिन के उपहार के साथ ढेर सारा प्यार भेजते हुए अपने मित्र को या सखी को पत्र। बॉयज़ हैं तो मित्र लिखेंगे और गर्ल्स हैं तो अपनी सखी को पत्र। जैसे नई दिल्ली, ये बल्लभगढ़ नहीं, इसमें क्या लिखेंगे आप, नई दिल्ली। और फरीदाबाद या हरियाणा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैनपुरी। और जिस डेट को बेटा आप ये पत्र लिख रहे हो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी, जैसे 2008 2022, ठीक है। जिस डेट को लिखोगे आप वहाँ पे वो डेट डालोगे। फिर आप अपने मित्र का नाम लिखोगे, प्री जो भी नाम हो। कल तुम्हारा जन्मदिन है और मैं अस्वस्थ होने के कारण तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारे दूसरे 10वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं और प्यार देती हूँ। पत्र के साथ छोटा सा उपहार भेज रही हूँ, उसको तुम स्वीकार करना। समय बदल रहा है, अब अपनी बेटियों के जन्मदिन भी बेटों की तरह उत्साह से मनाए जाने लगे हैं। ये अच्छी बात है। अपने आने वाले हर दिन को भरपूर जीना और ज़िंदगी को सुंदरतम बनाना। अंकल आंटी और दादा दादी को मेरा सादर प्रणाम कहना। और यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखेंगे, उसको ढेर सारा प्यार, या उसके भाई का जो नाम हो, अपने आपके मित्र के भाई का जो नाम हो, रोहन को ढेर सारा प्यार, कुछ भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। तुम्हारी सखी,
बॉयज़ है तो तुम्हारा मित्र। यहाँ पे बेटा आप अपना नेम डालोगे। आपका ये कंप्लीट हुआ। आप होमवर्क में अब ये आप दोनों लिखोगे होमवर्क में। अब बेटा ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आपको ये 2 लिखने हैं, दोनों सेकेंड टर्म के हैं। तो सहपाठियों के साथ झगड़ा करने की अपनी गलती पर क्षमा मांगते हुए कक्षा अध्यापिका को पत्र। तो सेवा में कक्षा अध्यापिका, SKS मेमोरियल पब्लिक स्कूल मैनपुरी। विषय कक्षा के साथियों के साथ हुई हाथापाई के विषय में क्षमा याचना। तो आदरणीय आप अपने कक्षा अध्यापक आपकी कौन है? आदरणीय महोदया, 2 दिन पहले आधी छुट्टी के समय हम बच्चों में किसी बात को लेकर पहले बहस शुरू हुई और फिर थोड़ी हाथापाई शुरू हो गई और ये गलती हम सभी की थी। मैं अपनी इस नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बॉयज़ है तो दिलाता हूँ और गर्ल्स है तो यहाँ पे लिखोगे बेटा दिलाती हूँ कि भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हम बच्चे तो मिलकर फिर से एक हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ, ठीक है। बॉयज़ है तो जानता हूँ, गर्ल्स है तो जानती हूँ। हमने विद्यालय के नियम तोड़े और गलत आचरण किया या गलत व्यवहार किया। अब से मैं अपना मन पूरी तरह पढ़ाई में लगाऊंगा या लगाऊंगी, ठीक है। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगी। निवेदक, अब यहाँ निवेदक में यहाँ पे बेटा आपको अपना नेम डालना है, अपना अनुक्रमांक रोल नंबर डालना है। अपनी क्लास तो ये तो सेम होगी, 5वीं। सेक्शन हटा दीजिए, यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे। अब आपका ये लेक्चर फिनिश। आपका होमवर्क भी आपने नोट कर लिया होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।